नमस्कार। आज का हमारा मोटिवेशनल वीडियो है, स्ट्रैटेजी प्लान कीजिए। अपनी लाइफ के 4-5 साल की स्ट्रैटेजी बनाइए। वो स्ट्रैटेजी कैसी होना चाहिए जिसमें आपका एक वो लक्ष्य होना चाहिए जिस जो जिसको पा करके आपको प्रसन्नता मिले, आपको आर्थिक लाभ मिल सके, आपको सामाजिक लाभ मिल सके, एक इस तरीके का, या आप पारिवारिक लाभ मिल सके। इस तरीके का प्लान होना चाहिए। कोई ना कोई ऐसा प्लान ज़रूर लाइफ में बनाइए। या मान लीजिए किसी को आपने यही सोचा है कि मुझे 5 साल बाद अपना घर बनाना है, अपना फ्लैट बनाना है, तो 5 साल बाद फ्लैट की कीमत क्या होगी ये आपको पता आज होनी चाहिए। आप जिस फ्लैट के लिए लेने जा रहे हैं वो रेंट पे वो जो लेने जा रहे हैं वो उसकी कीमत के अकॉर्डिंग आपकी क्या योजना है, क्या आपके पास फाइनेंस की वो सारी चीज़ें हैं या नहीं है। तो उसकी प्लान आज से प्लान कर रहे हैं 5 साल बाद का, तो 5 साल बाद उस चीज़ की क्या कीमत होगी। पहली बात तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि 5 साल बाद उस चीज़ की कीमत क्या होगी। आज के हिसाब से कीमत मत लेना कि आज किसी चीज़ की कीमत लेकर के बैठ रहे हो 5 साल बाद, और आप आने वाले इस समय जो 5 साल बाद आने वाला है वो तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आएगा आपको, क्योंकि 2024 में जो पूरा सारा जो फाइनेंस सिस्टम है वो सारा चेंज हो जाएगा। 2024 में सारा फाइनेंस सिस्टम पूरा इंडिया का चेंज होगा। जब केंद्र की चीज़ें चेंज होती हैं तो पूरा सिस्टम में बहुत बड़ी फ़र्क आता है, जिसको आप इमेजिनेशन नहीं कर पाएंगे। ये यदि जैसे अभी डॉलर की कीमत बढ़ती जा रही है, इसी तरीके से आप देखेंगे यदि अच्छी प्लानिंग रही तो फाइनेंस की हमारी जो वो है योजना वो भी ऊपर जाएगी। तो इसका मतलब यदि वो ऊपर जाएगी तो जो चीज़ आज आप लाखों में देख रहे हैं वो करोड़ों में हो चुकी होगी। तो कितने करोड़ तक हो सकती है, मैक्सिमम को लेके चलिएगा, मिनिमम को मत लेके चलिएगा। 5 साल बाद की योजना बना रहे हैं तो मिनिमम की योजना मत लेके चलिएगा, मैक्सिमम की लेके चलिए। यदि आप कोई स्टडी प्लान कर रहे हैं कि मैं ये स्टडी कंप्लीट कर लूँगा, तो स्टडी कंप्लीट करने में 5 साल बाद आपको कितने पैसे लग जाएंगे आपके। मान लीजिए आप कोई मेडिकल की डिग्री लेना चाहते हैं, कोई रिसर्च करना चाहते हैं, फॉरेन कंट्री में जाकर एजुकेशन लेना चाहते हैं, कोई बड़ा आपका प्लान है, तो उसके कितना आपको उस पर खर्चा करना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपकी क्या प्लानिंग है। आपने अर्निंग की योजना आपकी क्या चल रही है, क्या आप किसी और पे डिपेंडेंट हैं, क्या आप अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हैं, क्या आप अपने भाइयों पे डिपेंडेंट हैं, क्या आप अपने परिवार पे डिपेंडेंट हैं, क्या आप अपने ऑफिस पे डिपेंडेंट हैं। तो जहाँ पर डिपेंडेंसी दूसरे पर है, आप वहाँ की कल्पना को के आधार पर अपने प्लान को मत बनाइए, चाहे वो डिपेंडेंसी आपकी सरकारी जॉब की ही क्यों ना हो। उसके आधार पर आप अपनी अपनी योजना को ना बनाएं। मेरा कहने का मतलब है कि आप जो योजना बनाएं उसके लिए फाइनेंस की योजना आपकी अपनी अलग, कोई सेकंड योजना होना चाहिए जिसकी अर्निंग आपकी अर्निंग है, जिसकी अर्निंग आपकी अर्निंग है, और जिसके अर्निंग होने से आपको चाहे वो चीज़ें रहें या ना रहें आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तब आप उस प्लान में सफल हो जाएंगे। जो भी आप लेके चल रहे हैं अपने, कोई भी हो सकता है, कोई कंपनी बनाने की योजना हो सकती है, कोई बड़ा कारखाना खोलने की हो सकती है, कोई और बहुत बड़ा काम करने की हो सकती है, कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो, तो जो भी आप लेकर के चल रहे हैं। दूसरे आप ये भी हो सकता है कि अभी अभी आने वाले इस दौर में जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है वो पूरी की पूरी जो हम देख रहे हैं कि दिल्ली में शिफ्ट होने जा रही है, तो यूपी में आ जाने पर भी यूपी में आएगी, और यूपी में आने के बाद फाइनेंस की जो स्थिति है वो एकदम बदल जाएगी। जो चीज़ें लाखों करोड़ों में हो रही थी अब हज़ारों करोड़ में फिल्में बनेंगी आने वाले समय में। तो आप यदि कोई ऐसी चीज़ें प्लान कर रहे हैं कि आप अपनी कोई फिल्म लिखना चाहते हैं, कोई स्क्रिप्ट लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको शुरुआत तो कहीं ना कहीं से करनी पड़ेगी ना। आपको अपना पहले कहीं ना कहीं अपना जो आपने कुछ लिखा है वो कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा सामने, तब जा कर के वो आपका कहीं पास हो सकता है। तो आपको वो उन सब चीज़ों की प्लानिंग करनी होगी। आप रिसर्च वर्क कर रहे हैं तो वो रिसर्च वर्क 5 साल बाद
कंप्लीट होगा। हालांकि अभी रिसर्च की ऐसी सिस्टम हो गया है कि ऑनलाइन होने की वजह से जो लोग नए रिसर्च कर रहे हैं उनकी रिसर्च तुरंत जो है वो पब्लिश भी हो जा रही है, क्योंकि यदि नई रिसर्च है और कोई अच्छी सब्जेक्ट पर या अच्छी चीज़ पर है तो तुरंत रिसर्च जो पब्लिशर ले रहे हैं, क्योंकि उनके लिए तो ये चीज़ बहुत बड़ी बात होती है। कोई इस तरह के का आ जाए तो आप पहले तो देना एक अलग चीज़ थी, पहले ऑनलाइन ना होने की वजह से दिक्कत होती थी। और अब तो कई बार यूनिवर्सिटी भी आपका सहयोग दे रही है, तो आप आपके लिए बहुत सारी सी चीज़ें प्लस होती जा रही हैं। आप देखिए उससे आपको फ़ायदा होगा। आप दूसरे प्रोजेक्ट हैं बहुत सारे, आप उनको ले सकते हैं जिससे आपके लिए है। तो एक तो वो स्ट्रेटजी प्लान की। दूसरी स्ट्रेटजी उसको कंप्लीट करने के लिए ये लिख कर के करिएगा आप। ये बात लिख कर के तैयार करनी है कि 5 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, अपने आप को में क्या तब्दीली लाएंगे, ये पूरा प्लान आपके पास होना चाहिए। दूसरी, आप उस काम को करेंगे कैसे, करने की कोई योजना होती है ना। कोई ऐसा तो नहीं है कि आप सीधे उठाए और काम का सोचा और हो गया। ऐसा तो होता नहीं। लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव होते हैं, कुछ चीज़ें ऊपर जाती हैं, कुछ नीचे जाती हैं, कुछ वक्त के साथ लोग बदलते हैं। तो आप किसी किसी के ऊपर डिपेंड होकर के अपने प्लानिंग को ना करें। अपनी जो चीज़ें हैं उसको लिख कर के प्लान करें कि किस तरीके से आप अपने चीज़ों को बना रहे हैं। तो एक वो 5 ईयर वाला प्लान होना चाहिए, एक आपको आप फिर वो ईयरली प्लान होना चाहिए कि 1 साल के अंदर आप कितना काम कंप्लीट करना है। 1 साल में भी फिर आपको फिर मंथली प्लान होना चाहिए कि मंथली आपको कितना कंप्लीट करना है आपको काम, जिसको आप आगे देख रहे हैं अपने फ्यूचर में, तो वो मंथली प्लान आपका होना चाहिए। अब आना चाहिए आपका एवरी डे का प्लान। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिनका जो प्लान बनाया वो पूरा रेगुलर चलता रहता है, उसमें कोई दिक्कत आती नहीं है, उतार चढ़ाव होते नहीं है उसमें। वो जो प्लान बनाया वो सफल हो जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे जिनकी लाइफ में कुछ चीज़ें स्थिर नहीं होती। आज जो प्लान बनाया वो कल चलेगा या नहीं चलेगा ये पता नहीं होता। तो ऐसे लोग जो हैं, जो भी जिनको लगता है कि उनका प्लान में इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है, यानी उनको फिजिकली दिक्कत है, काम का स्ट्रेस ज़्यादा पड़ जाता है, या वो तो वो काम अच्छे से नहीं कर पाते। यदि एक टाइम बना भी लें तो वो टाइम पे बैठ भी जाएं तो वो काम नहीं कर पाते। तो आप डेली एवरी डे रात को प्लान करें, जैसा आपकी बॉडी अलाउ करे वैसे आप नया प्लान एवरी डे का बनाएं। लेकिन आपका प्लान होना चाहिए। फिर आपका प्लान जो आपने एवरीडे का बनाया है उसके अकॉर्डिंग यदि आप काम करेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा काम करना, और आप देखेंगे एक रेगुलर चेंज आपके लाइफ में होने लगा है। किन से मिलना है, किन से फ़ोन करने हैं, कितना फ़ोन देखना है, कितना फ़ोन नहीं देखना है, ये सब आपको पता होना चाहिए। क्या देखना है फ़ोन पर, क्या देखना है, इतना सारा मैटर फ़ोन पर इतनी सारी चीज़ें हैं। आप सब देख के चले जा रहे हैं तो सबको देखने से काम नहीं चलेगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मनोरंजन के लिए आप देख रहे हैं, चल रहा है, ठीक है। लेकिन सारी चीज़ों को देखने की ज़रूरत नहीं है। आपका जिसमें इंटरेस्ट है आप थोड़ा बहुत वो देख लीजिए, बाकी वो देखिए जो इसका आपके ऊपर जो आप अपने आप को बनाना चाहते हैं, क्योंकि उसका देखने का प्रभाव आपके ऊपर स्थायी रूप से पड़ता है। तो आप उन चीज़ों को देखिए, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड चीज़ें देखिए, अपनी और चीज़ों को जिसमें आपकी दिलचस्पी है, जिससे आपके एनर्जी मिलती है, उन चीज़ों को देखिए। क्योंकि एनर्जी के लिए मोटिवेशनल वीडियो का 10 मिनट का, 20 मिनट का, 30 मिनट का, मैक्सिमम 30 मिनट, इससे ज़्यादा मत दीजिए टाइम। 30 मिनट बहुत होते हैं। 30 मिनट का आपने बनाया है कि हाँ मोटिवेशनल वीडियो देखना है, हाँ 30 मिनट का रखिए, अच्छी बात है। 30 मिनट का रखिए। 30 मिनट में आप 10 भी वीडियो देख सकते हैं, 30 मिनट में आप 3 भी वीडियो देख सकते हैं, 30 मिनट के अंदर आप एक भी वीडियो देख सकते हैं। तो आपको जो जैसी प्लानिंग आपको लगती है उस तरीके से आप अपने प्लानिंग को कीजिए, और पहले से डिसाइड कर लीजिए कि मुझे कल क्या देखना है। तो आप कुछ इस तरह से यदि आप करेंगे तो आप देखेंगे जीवन में आपके परिवर्तन होता जा रहा है। तो मैं आज का वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। अपनी स्ट्रेटजी प्लान को मैंने आपके सामने रखा है। आपको यदि ये ठीक लगती है तो ये लाइक करते हैं आप, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि और लोगों को भी इसका लाभ मिल सके
और उनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम है वो उनको फेस कर सकें। धन्यवाद।